हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। चलो, आज हम लोग देखेंगे कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम और उसके बाद फिर अच्छी निरक्षी देख के बंद कर देंगे। ठीक, आज का क्लास को। चलो, हेडिंग डालो कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम। है ना, कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम क्या कहता है? जो हम लोग चुंब इसके लिए देखा थे वैद्युत के लिए, है ना, दो आवेशों प्लस क्यू माइनस क्यू, इन दोनों के बीच की दूरी क्या हो, आर हो, तो इन पर लगने वाला एफ बल दो बातों पर निर्भर करता है। जैसे दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमणपाती व उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या, व्युत्क्रमणपाती। सेम यही चुंबक के लिए लागू हुआ था। है ना, चुंबक के लिए क्या हुआ था? दो चुंबक ले लेते हैं, मतलब एक चुंबक जिनके दो ध्रुव प्राबल्य एम और M1 और क्या M2, जिनके बीच का डिस्टेंस R है, तो इन पर लगने वाला बल निम्न बातों पर निर्भर करेगा। इनके ध्रुव प्राबल्यों के गुणनफल के अनुक्रमणपाती व इनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होगा, व्युत्क्रमणपाती। ठीक, सेम सेम है। चलो, हो गया। अब बस वही है, ज़्यादा अंतर नहीं है, हम लोग का सिंपल सिंपल बता रहा हूँ, ज़्यादा डिटेलिंग नहीं है। ठीक, तो किसको कहेंगे कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम? तो देखो, चलो लिखते जाओ, बोलते जा रहा हूँ। किन्हीं दो चुंबकीय ध्रुवों के मध्य लगने वाला बल, किन्हीं दो चुंबकीय ध्रुवों के बीच लगने वाला बल है ना, लगने वाला बल उन ध्रुवों के ध्रुव प्राबल्य के गुणनफल, उन ध्रुवों के ध्रुव प्राबल्य के गुणनफल के अनुक्रमणपाती व उनके बीच की दूरी के वर्ग के, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, अब देखो, माना एक चुंबक, है ना, माना एक चुंबक जिसके ध्रुव प्राबल्य, अब देखो हम लोग मान के चलते हैं कि एक चुंबक जिसके ध्रुव प्राबल्य, ध्रुव प्राबल्य M1 व क्या है, M2 है। ठीक, माना एक चुंबक जिसके ध्रुव प्राबल्य M1 व M2 है, वह इनके बीच की दूरी, वह इनके बीच की जो डिस्टेंस है, दूरी, वो स्मॉल r है। तब तब हम लोग ले आएंगे इस नियम के अनुसार, तब इस नियमानुसार क्या हो जाएगा, जो है ये इनके ध्रुव प्राबल्यों के गुणनफल के अनुक्रमणपाती, समीकरण एक, व इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमणपाती। ठीक, समीकरण क्या हो गया, ये एक हो गया और ये हो गया समीकरण दो। ठीक, दोनों को मिला करके क्या कर देंगे, लिख देंगे। ठीक, तो समीकरण एक और दो से देखो, समीकरण एक व दो से, समीकरण एक और दो से क्या होगा, एफ अनुक्रमणपाती हो जाएगा M1 M2 बटे आर स्क्वायर। जब अनुक्रमणपाती हटाओगे तो एक नियतांक लगेगा के इंटू M1 M2 बटे आर स्क्वायर, जहां के क्या है, अनुपातिक नियतांक है, जहां के क्या है बच्चों, अनुपातिक नियतांक। देखो कैसे हुआ, ये दोनों बराबर है तो ये दोनों को भी हम लोग क्या कर देंगे, एक साथ कंबाइन करके लिख देंगे। ठीक, समझ गए? हाँ, अच्छा, के का मान क्या होता है, म्यू 0/4 पाई हेनरी मीटर, हेनरी मीटर। ठीक, ऐसे करके है, हेनरी प्रति मीटर। ठीक, तो अब देखो, और क्या है, जहां म्यू 0 क्या है, निर्वात की चुंबकनशीलता, म्यू 0 क्या है, निर्वात की चुंबकनशीलता। ठीक, तब एफ बराबर हो जाएगा म्यू 0/4 पाई इंटू M1 M2 बटे आर स्क्वायर, ये। ठीक, म्यू 0/4 पाई इंटू M1 M2 बटे आर स्क्वायर, है ना, समझ गए इतना? हाँ, अच्छा, ये बल है तो बल है तो क्या हो जाएगा, न्यूटन। या इसी को कैसे लिख सकते हैं, इसी को ऐसे लिख सकते हैं, एफ बराबर म्यू 0/4 पाई मतलब सीधा 10⁻⁻⁷ इंटू M1 M2 बटे आर स्क्वायर, न्यूटन। है ना, ये भी किस में आएगा, न्यूटन।
ठीक, ऐसे करके लिख सकते हैं। समझ आया? चलिए इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया। अब हेडिंग डालो, चुंबकीय द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति निरक्षीय स्थिति, इसमें देखेंगे, है ना। चुंबकीय द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की, सॉरी, चुंबक विद्युत पढ़ा पढ़ा के सेम सेम हो जा रहा है। चलो लिखो, चुंबकीय द्विध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक, दो स्थितियां हैं, अक्षीय और हाँ निरक्षीय। मैं बोला था ना 3 बार पढ़ोगे, अक्षीय निरक्षीय। एक विद्युत के लिए पढ़ोगे, एक विभव के लिए पढ़ोगे, और एक चुंबक के लिए। ठीक, तो लिखो, चलो हेडिंग डालो, चुंबकीय द्विध्रुव के कारण चुंबकीय द्विध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, है ना। चुंबकीय द्विध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक ज्ञात करेंगे, या चुंबकीय क्षेत्र कर दो सीधा, ऐसे शॉर्टकट, तीव्रता हटाओ यहाँ। ठीक, हाँ 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 हाँ। पहला देखो अच्छी स्थिति, अच्छी स्थिति क्या है देखो, है ना। अब देखो, मान लो एक चुंबक लेते हैं, ठीक, माना एक क्षण चुंबक या दंड चुंबक जिसको कह सकते हैं, है ना। ये इसको मानते हैं एन और इसको मानते हैं एस। इन दोनों का ध्रुव प्राबल्य क्या है, एम है ना। और दोनों के बीच की दूरी दोनों के बीच की दूरी या डिस्टेंस जो है वो क्या होगी, 2l होगी। हम लोग को पहले से पता है दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, 2l, पिछला बताया था। इसके मध्य बिंदु से, अब मध्य बिंदु ले रहे हैं तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस l होगा, और यहां से यहां तक का भी डिस्टेंस कितना होगा, l। इसके मध्य बिंदु O से, देखो मध्य बिंदु O से r दूरी पर, यहां से देखो, यहां, इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर यहां पर लेते हैं एक बिंदु P है ना, जिस पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, जिस पर क्या ज्ञात करना है, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो अब देखो, ये हम लोग को पता है नॉर्थ और साउथ ऐसे करके होता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं नॉर्थ से साउथ जाती हैं, तो कहीं ना कहीं ये प्लस, और ये नॉर्थ प्लस होता है और साउथ क्या होता है, माइनस। इसलिए चुंबकीय रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश से समाप्त हो जाती है। नॉर्थ प्लस मान के चलो और साउथ क्या मान के चलो, माइनस मान के चलो। ठीक, हाँ समझे इतना। बाकी रखने के टाइम में हमको एम ही रखना है, ध्रुव प्राबल्य हमको क्या रखना है, एम ही रखना है। ठीक, तो देखो एन क्या है, धन है। देखो ये ऐसा है, एन कैसा है हम लोग का, धन है। तो धन, इसके प्लस के कारण हम लोग B1 निकाल लेते हैं। इस एन के कारण, एन क्या है हम लोग का धन क्षेत्र है ना। तो इस प्लस के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यहां पर बिंदु P पर हम लोग क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। ठीक, समझ गए। हाँ, तो इस प्लस के कारण, मान लो एन के कारण चुंबकीय क्षेत्र B1 है, इस एन के कारण चुंबकीय क्षेत्र B1 और एस के कारण चुंबकीय क्षेत्र क्या है, B2 है। ठीक, B1 और क्या है, B2 है। समझे इतना। हाँ, तो यहां पर चुंबकीय क्षेत्र B ज्ञात करना है। अब इस एन के कारण, धन आवेश के कारण, धन आवेश से किधर जाएगा, किधर जाएगा, दूर जाएगा। तो ये हो जाएगा धन आवेश से दूर B1, इधर की ओर। और इस ऋण आवेश के कारण ये किधर आएगा, ऋण आवेश की ओर। तो एक डायरेक्शन तुम लोग का इधर आएगा, B2 वेक्टर। समझे इतना। हाँ, इतना सबको पता चल गया ना। ठीक, अब माना फलाना लिखते हैं, सिंपल है। माना एक क्षण चुंबक, है ना, माना एक क्षण चुंबक लिख सकते हो, या जैसा भी लिखो। माना एन एस एक क्षण चुंबक जिसका ध्रुव प्राबल्य, जिसका ध्रुव प्राबल्य कैपिटल एम तथा प्रभावकारी लंबाई 2l है। ठीक, माना एन एस एक क्षण चुंबक जिसका ध्रुव प्राबल्य m तथा प्रभावकारी लंबाई 2l है। हो गया। इस क्षण चुंबक से, इस या ऐसे करो, एन एस के मध्य बिंदु, एन एस के मध्य बिंदु O से
आर दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर शॉर्टकट लिख रहा हूं, चुंबकीय क्षेत्र क्या करना है, ज्ञात करना है ना। इससे आर दूरी पर, इसके मध्य बिंदु O से आर दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर हमको क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। ठीक, तो हम लोग पहले ले लेते हैं N ध्रुव के कारण। अब देखो यहां पर N ध्रुव के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र, N ध्रुव के कारण, इस N ध्रुव के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र, तो वो हो जाएगा हम लोग का B1, है ना। वेक्टर दिखाओगे तो वेक्टर, नहीं दिखाओगे तब भी चल जाएगा, तुम लोग का मन है जैसा भी लिखो, है ना। तो चुंबकीय क्षेत्र B1 बराबर कितना हो जाएगा, देखो 1 है ना, ये हो जाएगा म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू ध्रुव प्राबल्य क्या है, M। अच्छा, नीचे क्या होता है, आर स्क्वायर, जो डिस्टेंस है। अब देखो डिस्टेंस यहां से कितना का है, इसके मध्य बिंदु से आर दूरी पर कितना है, आर दूरी पर है ना, तो ये कितना हो जाएगा, हाँ हाँ कितना होगा उसी को बताओ ना। हाँ बस वही चीज तो मैं बोल रहा हूं तुमको ना। समझे। अब देखो मध्य बिंदु से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, आर। हम कितना निकाल रहे हैं, एन ध्रुव के कारण बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता। यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है नहीं पता, टोटल डिस्टेंस ये है, उसमें से इतना घटा दो ये वाला, तो तुमको ये वाला मिल जाएगा। समझे, टोटल हम लोग का आर है, इस आर में से इस एल को घटा दोगे तो तुम लोग का ये मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा एन पी का स्क्वायर, है ना, एन पी के अनुदिश। ठीक, तो यहां तक आ जाएगा, एक सेकंड देखने दो, आ जाएगा तो फिर मैं लिख दूंगा, नहीं आएगा तो फिर नहीं लिखूंगा। हाँ दिख जाएगा, चलो लिख दूं। तो ये हो जाएगा B1 बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू एम बटे आर माइनस एल पूरे का होल स्क्वायर, इसको मानेंगे समीकरण 1, है ना। एनपी का मान रख दिया, इसमें से ओपी में से ओ एन को घटाओगे तो एनपी मिल जाएगा। ठीक, समझ गए। हाँ, तो इसको हम लोग मान लिए समीकरण 1। अब एस ध्रुव के कारण इसी में देखो, अब देखो एस ध्रुव के कारण, एस ध्रुव के कारण बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र। अब एस ध्रुव के कारण बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा, देखो समझना इसको, है ना। यहीं पर से देखो B2 हो जाएगा, एस के लिए क्या है B2, तो ये हम लोग का हो जाएगा B2 बराबर, सेम प्रोसेस होगा, म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू एम बटे, अब डिस्टेंस कितना है देखो, हमको यहां से यहां तक का चाहिए, यहां तक का नहीं पता, ये एल और ये आर, इन दोनों को जोड़ दोगे तो पूरा एसपी निकलेगा, एसपी का स्क्वायर, कहां पर, एसपी के अनुदिश। ठीक, ब्रैकेट को बंद कर दो। यहां तक का टोटल डिस्टेंस चाहिए, ये वाला हमको पता है और ये वाला पता है, तो इन दोनों को जोड़ दो तो आर प्लस एल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा B2 बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई, पाई है देखना ना, इंटू एम बटे कितना हो जाएगा, आर प्लस एल पूरे का होल स्क्वायर। इसको मानेंगे समीकरण कौन सा बच्चा लोगों, 2। समझे इतना, हाँ समझ गए ना। ठीक, अब देखो यहीं पर समझो, यहीं पर समझो, है ना। चूंकि B1 बड़ा है B2 से, अतः बिंदु P पर, अतः बिंदु P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र। अब B1 बड़ा है B2 से कैसे पता चला, तो देखो R में एक घटा रहे हैं, अब ये उसके उल्टा में है, मतलब समझ जाओ ऐसा है कैसा, ये m तो ध्रुव प्राबल्य दोनों के लिए सेम है, कांस्टेंट हो गया, ये भी कांस्टेंट, तो B1 व्युत्क्रमानुपाती होगा इसके, मतलब इसको घटा रहे हैं, R में से L घटा रहे हैं तो B1 का मान बढ़ रहा है, तो अगर R में L जोड़ रहे हैं मतलब ज्यादा कर रहे हैं तो B2 का मान कम हो रहा है। तो अब देखो B1 बड़ा है B2 से, तो जब B1 बड़ा है B2 से, तो यहां पर तीर का निशान दे दिया, B1 बड़ा है B2 से, अतः बिंदु P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र,
अब हमेशा क्या करते हैं, बड़े से छोटा घटाते हैं, तो हम लोग भी वही करेंगे, बड़े से क्या कर देंगे, छोटा को घटा देंगे, है ना। तो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र बी बराबर हो जाएगा B1 माइनस B2। बी बराबर मान रख दो, म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू एम बटे आर माइनस एल का होल स्क्वायर, माइनस B2 का मान रखोगे तो कितना हो जाएगा, म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू एम बटे आर प्लस एल पूरे का होल स्क्वायर। ठीक, तो B बराबर क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपान 4 पाई एम निकल जाएगा, तो म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू एम, अंदर में बचेगा 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर, माइनस 1 बचेगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर। समझे इतना? चलिए इतना नोट करिए, माइनस का माइनस है ना, नोट करिए इतना, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसका तो ज़रूरत मेरे ख्याल से नहीं पड़ना चाहिए। चलो अच्छी स्थिति को भी मिटाओ। ठीक, अब समझो आगे उसी के बाद से हम लोग के पास क्या बचा है, b बराबर बचा है म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू एम। इसमें क्या करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, और इन दोनों का आपस में गुणा, एलसीएम लेते हैं तो ऐसे ही तो करते हैं। तो ये हो गया आर प्लस एल पूरे का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर, बटे में रहेगा आर प्लस एल और ये आर माइनस एल होल स्क्वायर गुणा के रूप में। ठीक, तो देखो b बराबर बचेगा म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू एम, अंदर में बचेगा, इसका प्रसार कर दो, ए का वर्ग प्लस 2ab प्लस बी का वर्ग, माइनस में इसको कर दो, ए का वर्ग माइनस 2ab प्लस बी का वर्ग, ये एल है, कोष्टक बंद। दोनों में से वर्ग को बाहर निकाल दो, वर्ग को बाहर निकाले तो अंदर में बचेगा आर प्लस एल और आर माइनस एल। ठीक, दोनों से वर्ग को अलग कर दिए बाहर, यहाँ पर है वर्ग, है ना। अब देखो b बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू एम, अंदर में देखो कैसा हो रहा है, ये हो गया आर स्क्वायर प्लस 2RL प्लस एल स्क्वायर, माइनस का गुणा करोगे तो माइनस आर स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 2RL, और प्लस माइनस का गुणा होगा तो माइनस एल का वर्ग, अंदर में a प्लस बी ए माइनस बी, तो a का वर्ग माइनस b का वर्ग, अब पूरे का वर्ग पहले से है, इतना ही का इतना हो गया, और वर्ग पहले से है तो वर्ग। b बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू एम, अंदर में क्या होगा, तो देखो ये आर से ये आर खत्म, एल से एल खत्म, तो 2RL कितना हो गया, 4RL बटे आर का स्क्वायर एल का स्क्वायर, आर का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर। समझे इतना? इतना समझ गए ना? हाँ ठीक, अब सीखो आगे। ठीक, अब देखो इसी में आगे हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे कर देते हैं, b बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू एम को अंदर गुणा कर देते हैं, 4 को 2 गुणित 2 कर देते हैं, 2 गुणित 2 एम गुणित आर गुणित एल, ऐसी है ना, या इसको ऐसे कर देते हैं, थोड़ा सा देखो, हम लोग को प्रभावकारी लंबाई m बराबर क्या है, जो द्विध्रुव गुण m बराबर कितना है, m इंटू 2l, पढ़े है ना, बस m इंटू 2l के रूप में रहना है। तो इसमें से क्या करते हैं, दो को अलग कर देते हैं, ठीक, और r को अलग कर देते हैं, ठीक, और इसमें का एक दो को इसके साथ ले लेते हैं, m इंटू 2l, ये m को यहाँ घुसा दिया, ठीक, बटे में क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और पूरे का होल स्क्वायर। ठीक, अब देखो उस कंडीशन में यहाँ पर क्या होगा, b बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू, है ना, क्या हो जाएगा, इतना हम लोग का कैपिटल M बन जाएगा, तो 2R कैपिटल M बटे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर। क्लियर हो इतना? हाँ, किसी कोई डाउट नहीं है ना? अब देखो
हम लोग को पता है यदि एल जो है आर की तुलना में अत्यंत नगण्य हो तो एल को क्या ले लेंगे, नगण्य लेने पर। ऐसे ही हम लोग वहां पर भी करते थे विद्युत क्षेत्र में। क्या होता है, ये हम लोग का क्या है, दोनों द्विध्रुवों के दोनों ध्रुव प्राबल्यों के अल्प लंबाई को, बीच अत्यंत कम लंबाई को हम लोग 2l मानते हैं। तो इसकी कम लंबाई तो 2l है, अब l तो उससे भी कम हो जाएगा, तो r की तुलना में l का मान तो नगण्य हो जाएगा, है ना, बहुत छोटा हो जाएगा, तो l को नगण्य लेने पर तो b बराबर हम लोग का बचेगा म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू 2mr, जमा के लिख दिया, और r स्क्वायर पूरे का वर्ग, l खत्म। b बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू 2mr बटे आर का घात 4, तो घात 4 से एक ठो आर खत्म, तो b बराबर बचेगा म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू 2m बटे आर का घात 3, आर का घात 3, और ये क्या कहलाएगा, टेस्ला, है ना, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र को किससे मापते हैं, टेस्ला से। ठीक, चलिए इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं, उसके बाद निरक्षीय स्थिति देखते हैं। ठीक, नोट करिए, चलिए। हो गया। अब हेडिंग डालो निरक्षीय स्थिति। अब देखो निरक्षीय स्थिति, है ना। निरक्षीय स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, अक्ष पर लंबवत निरक्ष है ना, जो अक्ष पर ना हो वो क्या होगा, निरक्ष होगा, है ना। तो निरक्षीय स्थिति के लिए देखते हैं क्या होगा। ये मान लो हम लोग का है चुंबक, थोड़ा किनारे में बता रहा हूँ, यहाँ, है ना, ये हम लोग का चुंबक है, इसको हम लोग एन एस ऐसे करके दिए थे, है ना। थोड़ा छोटा कर दूं क्या, चलो एन एस करके दिए थे, ठीक, ऐसे करके दिए थे। इसका ये हम लोग का क्या है, अक्ष है इसका, ठीक। टोटल लंबाई कितना है, 2l, यहाँ पर ओ है, तो लंबाई आधा आधा हो गया, तो कितना कितना हो जाएगा, एल और एल, ठीक। तो क्या हो गया, एक हम लोग का छड़ चुंबक ले लिए, जिसका ध्रुव प्राबल्य हम लोग का क्या है, एम है। इसके मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर, अब देखो इसका मध्य बिंदु कौन सा है, ओ है, अब उसी से आर दूरी पर, अब आर दूरी पर किधर लोगे, ऊपर की ओर, तो इसके मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर एक बिंदु हम लोग का क्या है, पी है, ठीक। पी दिख रहा है कि नहीं, ये एक बिंदु पी है जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक। हो गया। अब देखो एन के कारण चुंबकीय अच्छा, इसको किनारे से कर दूं, कहां से करूं, देखो कहां से करूं, यहीं से कर दूं ना, चलो यहां से अब कैसे जाएगा ये, और यहां से इसके कैसे जाएगा पॉइंट से ये, ठीक। तो ये हो गया हम लोग का क्या, एन एस, ठीक, जहां पर बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। मान लो एन के कारण हम लोग को चुंबकीय क्षेत्र B1 निकालना है, और एस के कारण चुंबकीय क्षेत्र हम लोग को B2 निकालना है, ठीक। तब क्या होगा, हाँ बताओ उस कंडीशन में, यहाँ पर हम लोग का बनने वाला कोण क्या होगा, थीटा, देखो यहाँ पर बनने वाला कोण थीटा होगा, और यहाँ पर भी कितना बनेगा, थीटा, ठीक। थीटा क्यों बनेगा, क्यों बनेगा थीटा, बताओ, दोनों थीटा क्यों बनेगा, क्योंकि देखो बीज खंड है, तो ये जो है हम लोग का ओ एस और ओ एन दोनों बराबर होगा, और ये दोनों का हम लोग का ये भी क्या होगा, बराबर होगा, मतलब एन पी और एस पी दोनों की लंबाइयां क्या होगी, हम लोग की समान होगी, ठीक, समझ गए ना। हाँ, तो इस B1 के कारण, इस धन आवेश के कारण, जो हम लोग का धन आवेश कहता हूं जी, धन प्राबल्य के कारण इसका क्षेत्र कहाँ जाएगा, B1, उधर की ओर, बाहर की ओर, ठीक। और इस B2 के कारण ये किधर आएगा, इधर अंदर की ओर, ये हम लोग का B2, समझे, हाँ समझ गए ना। बस अब देखो इस B1 के लिए देखो, अगर यहां पर मैं एक लंब डालता हूं, यहाँ यहाँ, तो ये वाला कोण थीटा है, तो ये वाला भी कोण कितना होगा, थीटा होगा, थीटा। अब देखो B1 जो है दो घटक में टूटेगा, यहां पर B1 जो है कितने घटक में टूटेगा,
दो घटक में। ठीक, एक क्या क्या टूटेगा, b1 साइन थीटा, देखो एक इधर टूटेगा, ये होगा b1 साइन थीटा। क्यों? क्योंकि थीटा थीटा के उधर है, और जिधर के साथ थीटा बनाता है उधर क्या बनेगा, b1 कॉस थीटा। समझे इतना? अब देखो b2 के लिए, ये थीटा है तो यहां पर देखो जेड का आकृति बन रहा है, एक अंतर कोण ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा। अब b2 के लिए ये थीटा बन रहा है तो इधर क्या होगा, b2 साइन थीटा। और इधर नीचे की ओर क्या होगा, b2 सॉरी, इधर थीटा बन रहा है तो b2 कॉस थीटा, और इधर क्या होगा, b2 साइन थीटा। अब b1 साइन थीटा b2 साइन थीटा दोनों परिमाण में बराबर हैं तो एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देंगे, यहीं पर हम लोग का बचेगा। ठीक, तो पहले तो हम लोग माना फलाना लिख देंगे, है ना। माना जो पहले लिखे थे सेम है ना, माना एन एस एक क्षण चुंबक जिसकी लंबाई 2l है। ठीक, माना एक क्षण चुंबक एन एस जिसकी लंबाई 2l है, इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। एक और ऐड करते हूं, माना एक क्षण चुंबक जिसकी या जिसका ध्रुव प्राबल्य m व लंबाई 2l है, इसको देना भूल गया था। ठीक, इसका ध्रुव प्राबल्य m व लंबाई कितना है, 2l है। इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है, यहां पर एक बिंदु क्या है, P है, जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की क्या ज्ञात करनी है, तीव्रता ज्ञात करनी है। अब उस कंडीशन में क्या होगा, देखो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए n ध्रुव के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, n ध्रुव के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र, तीव्रता बोल डालता हूं क्या, मिस्टेक है देखना। n ध्रुव के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र, तो n ध्रुव के कारण b1 निकल रहा है, वो होगा म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू m बटे क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक का np, तो ये होगा np स्क्वायर, किसके अनुदिश, np के अनुदिश। समझे इतना? समझ गए ना? हाँ, बस बस बस, अगर समझ गए हो तो अच्छी बात है बच्चा लोगों, अगर नहीं समझे हो तो फिर उस समझ का तोड़ बताएंगे हम। ठीक, वाह। अब देखो b1 बराबर कितना हो जाएगा, म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू एम बटे एन। देखो एनपी हम लोग जो निकालेंगे, एनपी समझो, एनपी जो है वो कैसा होगा, एनपी तो देखो कर्ण का वर्ग क्या होता है, लंब का वर्ग धन आधार के वर्ग के योग के बराबर। देखो इस चित्र में समझा रहा हूं, ये हम लोग का एन पी ओ है, इसका मान हम लोग का आर है, इसका मान एल है, इसी को ज्ञात करना है। तो कर्ण का वर्ग लंब और आधार के वर्गों के योग के बराबर, तो आर का वर्ग प्लस एल का वर्ग बराबर एनपी का वर्ग। तो एनपी निकालोगे तो ये रूट में लगेगा, तो एनपी के जगह में हम लोग का क्या हो जाएगा, रूट में आर का वर्ग प्लस एल का वर्ग पूरे का होल स्क्वायर होगा। इसको समीकरण एक मान लिया। क्यों सर एनपी स्क्वायर के जगह में डायरेक्ट आर प्लस एल क्यों नहीं रखे, क्योंकि इसका सूत्र बनेगा, इसलिए हम लोग इसको नहीं रखे हैं। ठीक, तो यहां पर क्या आएगा, तो ये हो जाएगा रूट में कर्ण का वर्ग धन सॉरी लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, इधर भी वही होगा, रूट में लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, सेम सेम है दोनों, है ना। अब देखो एस ध्रुव के लिए, तो एस ध्रुव के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, B2, ये हो जाएगा म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू एम बटे एस पी स्क्वायर, जो होगा एस पी के अनुदिश। ठीक, दिखा देना डायरेक्शन, तो ये हो जाएगा B2 बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू एम बटे वही होगा रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसको मानेंगे समीकरण 2। क्लियर हो गया इतना चीज? हाँ, अब देखो B1 दो घटकों में टूटता है, B1 दो घटकों में वियोजित होता है,
कौन कौन से बच्चा लोगों? एक होता है b1 cos थीटा, दूसरा होता है b2 sin थीटा। अब b1 cos थीटा किधर है? तो b1 cos थीटा क्षैतिज में है और b1 sin कितना है? ऊर्ध्वाधर। तो ये हो जाएगा क्षैतिज दिशा में, और ये कैसा हो जाएगा? b1 sin ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर दिशा में, ठीक। कैसा हो जाएगा? ऊर्ध्वाधर दिशा में। समझे इतना चीज? कहीं पर किसी कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं है ना? हाँ, इसी प्रकार B2 भी दो घटकों में टूटेगा, B2। हाँ, तो उसको लिखेंगे, B2 दो घटकों में वियोजित होता है। दिख रहा है कि नहीं? वहां तक देखने दो। हाँ, दिख जा रहा है। B2 भी दो घटकों में वियोजित होता है। कौन कौन सा? एक B2 cos थीटा और एक B2 sin थीटा, है ना? तो एक होगा पहला B2 cos थीटा और दूसरा हो जाएगा B2 sin थीटा। cos थीटा कैसे है? क्षैतिज, और B2 sin कैसा है? ऊर्ध्वाधर नीचे। ऊर्ध्वाधर किधर है? नीचे की ओर है ना? अब देखो, B1 sin थीटा और B2 sin थीटा दोनों परिमाण में बराबर हैं, लेकिन एक दूसरे के विपरीत हैं। अतः ये दोनों एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देंगे? नष्ट कर देंगे। ठीक, तो यहीं पर लिखना पड़ेगा, चूंकि B1 क्या है? sin थीटा। sin थीटा व B2 क्या है? sin थीटा, है ना? B1 sin थीटा व B2 sin थीटा परिमाण में बराबर, परिमाण में बराबर, परंतु विपरीत होने के कारण, विपरीत होने के कारण एक दूसरे को क्या कर देंगे? नष्ट कर देते हैं। अतः बिंदु P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा B, और कौन कौन सा? B1 cos थीटा, B2 cos थीटा। B1 cos थीटा प्लस B2 cos थीटा। तो B बराबर हो जाएगा B1 प्लस B2, और cos थीटा को कॉमन निकाल देंगे, तो B बराबर हो जाएगा 2B1 cos थीटा। कहाँ से? चूंकि B1 बराबर कैसा हो जाएगा? B2 के। ठीक, दोनों परिमाण में बराबर है ना? और एक ही दिशा में है यहाँ पर cos थीटा के लिए, और ये दोनों विपरीत दिशा में है ना? तो B1 बराबर हो जाएगा किसके? B2 के। ठीक, समझ गए इतना? चलिए, उतना नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। B1 का मान फिर यही वाला हम लोग रख देंगे, फिर आ जाएगा। नोट करिए, चलिए। हो गया? अब देखो इसरी, इसी B1 का मान को रख देंगे, किसी को भी रख दो। इसको मिटा रहा हूँ, B2 का तो जरूरत नहीं है, केवल B1 का जरूरत है अपने को। अब देखो, वहां से B बराबर 2, B1 के जगह में इतना मान रखोगे, म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू एम बटे आर, रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, है ना, इंटू कॉस थीटा। समझे इतना? हाँ, अब देखो, अब हम लोग लेंगे, अच्छा वो चित्र तो मैं मिटा डाला। हाँ, तो चित्र से देख लो, मिटा डाला चित्र से। चित्र हम लोग का ऐसा बना था, देखो, यहाँ पर एस था, यहाँ पर एन था, यहाँ पर ओ था, दोनों का टोटल लंबाई कितना था? 12। तो ये दो भागों में बटा था, एल से यहाँ तक था और यहाँ से भी कितना तक था? एल था। ये हम लोग का बीच का था, ओ से आर दूरी पर,
आर दूरी पर एक बिंदु पी है जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है ना। और यहाँ पर कोण बना था थीटा, यहाँ पर कोण बना था थीटा, और इसका ऐसे था, यहाँ भी थीटा यहाँ भी थीटा, ऐसे करके। ज़्यादा डिटेलिंग नहीं, ठीक, समझे इतना। हमको चाहिए कॉस थीटा इसी में। तो कॉस थीटा बराबर कितना होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो अब देखो, अब इसको कोई भी समीकरण नहीं माने है ना, समीकरण दो ठो माने थे शायद, चलो मान लेना इसको समीकरण। अब मैं मिटा डाला हूं, समीकरण एक समीकरण दो तीन मान लो, समीकरण तीन। अब देखो, त्रिभुज एन पी ओ में या पी एन ओ जैसा भी करो, है ना, कॉस थीटा लगाओगे तो आधार बटे क्या हो जाएगा बच्चा लोगों, तो आधार बटे कर्ण। आधार कितना है, इतना एल, कर्ण कितना है, तो अभी यहाँ पर लाए थे रूट में, तो हो जाएगा रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। यही कॉस थीटा का मान को यहाँ पर रखेंगे। तब समीकरण तीन से, अब समीकरण तीन क्या कहता है, तो ये हो जाएगा b बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई, इस टू को यहाँ कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 2m बटे रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू एल बटे कितना हो जाएगा, रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अच्छा, पूरे का होल स्क्वायर चल रहा है, ये पूरे का होल स्क्वायर है, देखना, ठीक, समझे इतना। मेरे को ऐसे ही रखना था, इसको इसको कटा देना था, तो वही आ जाता हम लोग का, है ना, कहाँ उतना फांदा किए हैं। चलो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तुम लोग एन पी स्क्वायर का मान रख देना डायरेक्ट, तुम्हारे लिए सहूलियत पड़ेगा, ठीक। अब देखो, b बराबर क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू 2m बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू एल बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। रूट को मैं लिख सकता हूँ उसका घात 1/2 करके, लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकता हूँ, क्योंकि इतना मेरे पास पावर है है ना, पावर नहीं। चलो इसको मिटा रहा हूँ ना। अब देखो, यहां पर हो गया हम लोग का b बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू एम को क्या कर देता हूं, दो को उधर ले जाता हूं, तो ये हो जाएगा एम इंटू 2l बटे, ये हो गया हम लोग का आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, एक धन 1/2। क्यों, ये इतना को घात एक घात एम मान ले, कुछ नहीं है तो, और इसी को, ये भी ए है तो एक घात एन, तो एक घात एम गुणित एक घात एन, तो एक घात एम धन एन होता है ना, जुड़ता है, वहीं से आ गया, ठीक। तो b बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू एम इंटू 2l का क्या होता है, कैपिटल एम बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पूरे का घात क्या हो जाएगा, 3/2। क्यों, एक धन 1/2 है, तो 2 एक कम 2 और एक 3/2 आ जाएगा सीधा। कहाँ से आया एम, चूंकि एम बराबर एम इंटू 2l, ठीक, चुंबकीय द्विध्रुव घूर्ण, हाँ चुंबकीय द्विध्रुव घूर्ण, ठीक। अब देखो, चूंकि यहां पर फिर लेंगे, आर की तुलना में एल अत्यंत नगण्य है, अतः एल को नगण्य लेने पर, एल को क्या ले लोगे, नगण्य ले लेंगे बच्चे लोग। तो b बराबर हो जाएगा म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू एम बटे, हम लोग का क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर और पूरे घात 3/2, तो ये कट जाएगा दो दो, तो b बराबर हम लोग को बचेगा म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू एम बटे आर का घात 2 गुणित 3/2, क्योंकि घात के ऊपर घात रहता है तो घातों का गुणा होता है। तो b बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू एम बटे आर का घात 3, ठीक। ये होता है किसके लिए, निरक्षीय स्थिति के लिए, और ये हो गया टेस्ला, ठीक। और यहाँ पर फिर आ जाएगा अक्षीय स्थिति जो है वो निरक्षीय स्थिति के दुगने के बराबर होता है, क्योंकि वहां पर 2m था, यहाँ पर खाली m है, तो जैसा वैद्युत में किए थे वैसा भी कर सकते हैं। सेम सेम है, इसलिए मैं स्पीड में पढ़ाया हूँ और इसको आगे खींच गया हूँ। तुम लोग पिछले के जगह में जहां जहां क्यू था वहां वहां एम रख के बना लेना, सीधा सिंपल है, जैसा बनेगा वैसा, ठीक। चलो इसको नोट करो।
कल हम लोग पढ़ेंगे एक समान चुंबकीय द्विध्रुव को चुंबकीय क्षेत्र में एक समान रखने पर उस पर बल युग्म देखेंगे और स्थिति जुड़ वगैरह देखेंगे छोटा छोटा। फिर उसके बाद सीधा भौगोलिक या उत्तर दुनिया भर के हम पहुंच जाएंगे। ठीक, तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों तक पहुंचाएं। आज के लिए इतना ही। गुड बाय, टेक केयर, सायोनारा। चलिए नोट करिए इसको।